प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी अभी हमारे देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है और 2024 की बोर्ड परीक्षा में चाहे हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट, दोनों में यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम उसी पर निबंध देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आजादी का अमृत महोत्सव निबंध हमेशा प्रस्तावना से प्रारंभ होता है और उपसंहार पर इसका अंत होता है। तो पहला पॉइंट है प्रस्तावना, दूसरा है आजादी का अमृत महोत्सव, नंबर 3 है आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का उद्देश्य, नंबर 4 है आजादी का अमृत महोत्सव की थीम, नंबर 5 है उपसंहार। नंबर 1 प्रस्तावना। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया ऐलान है। यह महोत्सव भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। यह भारत की आजादी के 75 साल और भारतवासियों, भारत की संस्कृति और भारत की उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने और राष्ट्र के वीर सपूतों के बलिदान को स्मरण करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। नंबर 2 आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया, जो हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह की उल्टी गिनती प्रारंभ करती है, जो 15 अगस्त 2023 के बाद समाप्त होगी। 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश को आजादी मिली। इस दिन पहली बार देश में तिरंगा झंडा फहराया गया। यह देश का पहला स्वतंत्रता दिवस था। इसके बाद भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त सन 1948 को मनाया गया और यह दिवस हमारी आजादी की पहली वर्षगांठ भी थी। इस हिसाब से 15 अगस्त 2023 को भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ होगी, जिसे भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया। अगला पॉइंट है आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का उद्देश्य। आजादी के अमृत महोत्सव का उद्देश्य आपसी सहयोग के द्वारा इस जन आंदोलन को प्रोत्साहित करके भारत और विश्व के विभिन्न स्थानों तक पहुंचाना है। पूरे देश में देशभक्ति की लहर को पैदा करके देशभक्ति की भावना को लोगों के दिलों में जगाना और देश के युवाओं को आजादी के महत्व को समझाना, साथ ही देश को आजाद कराने के लिए जिन राष्ट्र सपूतों ने बहुत कष्ट सहे तथा अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, उन्हें याद करना है। यह निबंध बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला पॉइंट है हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। रियायती कीमत पर झंडा उपलब्ध कराकर लोगों को अपने घरों में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इसे खरीदकर घरों में फहराने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर पर लगाकर लोग भारत की आजादी की कहानी के बारे में अधिक जागरूक हों और गर्व का अनुभव भी करें। अगला पॉइंट है 4 आजादी का अमृत महोत्सव की थीम। नंबर 1 है स्वतंत्रता संग्राम।
देश के गुमनाम नायकों को याद करना। नंबर 2, विचार @75, जिसका अर्थ है 75 वर्ष पर विचार। भारत को आकार देने वाले विचारों और आदर्शों का जश्न मनाना। नंबर 3, संकल्प @75, जिसका अर्थ है 75 वर्ष पर संकल्प। विशिष्ट लक्ष्यों और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध। नंबर 4, क्रियाएं @75, अर्थात 75 वर्ष की क्रियाएं। नीतियों को लागू करने और प्रतिबद्धताओं को साकार करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डालना। नंबर 5, उपलब्धियां @75, अर्थात 75 वर्ष की उपलब्धियां। विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति का प्रदर्शन। अंतिम पॉइंट है उपसंहार। आजादी का अमृत महोत्सव पिछले 75 वर्षों में भारत द्वारा की गई तीव्र प्रगति का महोत्सव है। यह महोत्सव हमें अपनी छिपी ताकतों का एहसास कराकर उन्हें खोजने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।